हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएससी में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज बेलानाइटिस। बेलानाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल्स के प्राइवेट पार्ट्स के आगे के हिस्से में सूजन हो जाती है। इसी कंडीशन को बेलानाइटिस कहते हैं, या इसे हिंदी में यूँ कहें कि लिंग के शिश्न मुंड में होने वाला इन्फेक्शन, इसे हम बेलानाइटिस बोलते हैं। अब ये बेलानाइटिस के कारण क्या होते हैं और किस प्रकार से यह होता है, और इसका हम घर पर ही इलाज कैसे कर सकते हैं, और जब ये कंडीशन रिकरेंट होती है, बार बार आपको अगर ये समस्या होती तो इसको हम होम्योपैथी में किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यह सब बताऊंगा इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि बेलानाइटिस शिश्न मुंड की सूजन को कहा जाता है। शिश्न मुंड क्या होता है? जो मेल प्राइवेट पार्ट्स होता है उसके आगे एक स्किन होती है, एक चमड़ी होती है सॉफ्ट सी, जिसे हम ऊपर और नीचे खिसका सकते हैं। तो जो ये चमड़ी होती है इसे हम फोर स्किन के नाम से जानते हैं। इस फोर स्किन को यदि हम ऊपर को खिसका दें तो जो अंदर का हिस्सा हमको दिखाई देता है, जो अंदर का पार्ट्स जो हमको दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस या ग्लांस पेनिस। तो इस ग्लांस पेनिस में कभी कभी किसी वजह से कुछ घाव जैसे बनने लग जाते हैं, लाल लाल से निशान जिनको हम इरोजन्स बोलते हैं, वह हमको दिखाई देने लगते हैं, जिनमें दर्द, सूजन या जलन होने लगती है। तो इस कंडीशंस को ही हम बेलानाइटिस कहते हैं। जब यह कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो ऊपर की फोर स्किन होती है वह टाइट हो जाती है इस इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि फोर स्किन में भी यह इन्फेक्शन आ जाता है। तो वह स्किन टाइट होने की वजह से हम उसे पीछे नहीं ला पाते हैं। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं फीमोसिस या फाइमोसिस। तो अब हमने देखा कि बेलानाइटिस की वजह से फाइमोसिस की कंडीशन बन जाती है एडवांस कंडीशन में। तो अब हम देखेंगे कि बेलानाइटिस के लक्षण क्या क्या आते हैं। पहला लक्षण है कि बेलानाइटिस में जो शिश्न मुंड होता है, जो ग्लांस ऑफ पेनिस जिसे मैं कह रहा हूँ, उसमें लाल लाल से इरोजन्स या घाव दिखाई देने लगते हैं। उसमें दर्द होता है या खुजली होती है, जलन हो सकती है। जब और कभी कभी उसमें एक फटा हुआ सफ़ेद दही जैसा पदार्थ वहाँ पे हमको दिखाई देता है, जिसमें से एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है, एक बदबू आने लगती है। और जब यह बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशंस में होता है तो यह बाहर की जो चमड़ी होती है, जिसको हम फोर स्किन कह रहे हैं, उसको भी संक्रमित कर देता है, और वो टाइट होकर फिर वापस पीछे को हम उसको नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे फाइमोसिस की कंडीशंस बन जाती है। अब हम बात करेंगे बेलानाइटिस के कारणों की। ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बेलानाइटिस की कंडीशन या शिश्न मुंड में सूजन आ जाती है। पहला कारण, जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है, वह है ईस्ट का इन्फेक्शन। ईस्ट एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा सा जीव होता है, जो कि ग्लांस ऑफ पेनिस में नॉर्मली पाया जाता है। लेकिन जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे फोर स्किन के अंदर जब बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, या जब हम साफ सफाई नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं, या फिर जब हम नहाते समय साबुन का इस्तेमाल करते हैं और उसका झाग जो है हम सही से नहीं बहा पाते हैं, तो उसकी वजह से ग्लांस पेनिस में नमी और मॉइस्चराइजेशन की वजह से ये ईस्ट जो है अपने आप को ग्रो करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, और इसी की वजह से फिर शिश्न मुंड में सूजन होती है, जिसे हम बेलानाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं वह है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी बेलानाइटिस की कंडीशंस हो सकती है। तीसरा, यदि आपको कोई स्किन डिजीज है आपके प्राइवेट पार्ट्स में, जैसे दांत, खास, खुजली या सोराइसिस की कंडीशन है, तो उसमें भी बेलानाइटिस की कंडीशंस, बेलानाइटिस डिजीज जो है वो पैदा हो सकती है। अब जिन व्यक्तियों की स्किन, फोर स्किन पहले से ही हटा दी होती है मैकेनिकली, या सिंपल शब्द में जिनका खतना हो चुका होता है, तो उनको यह बेलानाइटिस की कंडीशंस बहुत रेयर होती है या नहीं होती है, क्योंकि
उनमें जो नमी होती, नमी की वजह से ये ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनमें नमी होने का कोई चांस नहीं बनता है। इसलिए जिन लोगों का खतना हो चुका होता है उनको बेलानाइटिस की कंडीशंस नहीं बनती है। अब हम बात करेंगे कि हम बेलानाइटिस का इलाज कैसे कर सकते हैं या हम बेलानाइटिस से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके कारणों में बताया कि यह क्यों होता है। इसी से साफ हो जाता है कि यदि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स की निरंतर साफ पानी से सफाई करते रहते हैं तो बेलानाइटिस की कंडीशंस होने के चांसेस नहीं बनते हैं। और इसके बावजूद भी यदि आपको बेलानाइटिस की कंडीशंस हो गई है, आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपने क्या करना है, अपने घर पे आधा या 1 लीटर पानी में कुछ बूंदें डिटॉल की डाल लेनी है। साफ पानी में कुछ बूंदें डिटॉल की डाल लेंगे और उस डिटॉल के पानी से आप सफाई करेंगे अपने प्राइवेट पार्ट्स की, बहुत हल्के हल्के हाथों से। उसके बाद जब ये सफाई हो जाती है तो उसके बाद आप एक कॉटन का सॉफ्ट सा कपड़ा लेंगे, उसको अपने ग्लास ऑफ पेनिस के चारों तरफ लपेट कर, और जो आपकी फोर स्किन है उसको आप क्लॉथ से सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। तो आप देखेंगे यदि आप ऐसा सुबह और शाम 3 दिन तक करते हैं तो आपको पहले दिन से ही काफ़ी आराम मिल जाता है। ये प्रोसेस आपको यदि बेलानाइटिस की कंडीशंस बहुत ज़्यादा है तो 1 हफ्ते तक करनी है, और यदि कम है तो मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में ही आपका इस तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाता है बेलानाइटिस। अब यदि आपको बेलानाइटिस की कंडीशंस बार बार होती है, आपको यह इन्फेक्शन बार बार होता है, आप सफाई करते हैं उसके बावजूद भी ठीक होता है, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर से निकल आता है, तो आपको क्या करना है, होम्योपैथी में सल्फर 30 आती है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। आपको सल्फर 30 की 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को लेना है खाली पेट, और आप इसको 10 से 15 दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो यह इन्फेक्शन है यह जड़ से ठीक हो जाता है, और उसके बाद आपको फिर कभी नहीं होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की लगातार सफाई करते रहनी है। यह सफाई हर किसी को करनी चाहिए, चाहे आपको कंडीशंस यदि है तो सफाई से ठीक हो जाता है, यदि नहीं है तो आप हमेशा इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बताया आपको बेलानाइटिस के बारे में। फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ किसी नए दिन में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि यदि आप मुझे आगे भी सुनते रहना चाहते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।